हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय को समराइज करने जा रहे हैं। इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी, इससे पिछले वाले अध्याय में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इसके पिछले वाले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के विराट रूप का वर्णन किया था। आपको याद होगा, मैंने आपको टेबल बना के समझाया था कि कैसे जो नदियां हैं भगवान की नसें हैं, जो वृक्ष हैं वो भगवान के रुए हैं, ऐसे वर्णन किया था ना। जो बादल हैं, पानी से भरे हुए बादल, वो भगवान के बाल हैं, ऐसे भगवान के रूप का वर्णन हुआ था। जो अश्विनी अग्नि उनका मुख है, जो दोनों अश्विनी कुमार हैं उनके नथुने हैं, ऐसे भगवान के विराट रूप के ऊपर ध्यान करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा था। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय के स्टार्टिंग में क्या बता रहे हैं परीक्षित महाराज को? वो बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी, एक चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक, छोटे से जीव से लेके जो प्रथम जीव हैं ब्रह्मा जी, जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है, वो सब के सब अपने मूल स्वरूप को भूल चुके हैं। एग्जैक्टली हम क्या हैं, हम कौन हैं, वो भूल चुके हैं। हम कौन है? हम भगवान के दास हैं। हमारा काम है भगवान की सेवा करना। इस मूल रूप को, इस भगवान के साथ जो हमारा रिलेशनशिप था, उसको भूल चुके हैं। अब ये जो हम भूल चुके हैं, इसको दोबारा हम कैसे याद कर पाएंगे? ये हमारी चेतना कैसे वापस आएगी? ये हमारी चेतना वापस आएगी कृष्ण भावनामृत के द्वारा, भगवान का ध्यान करके, भगवान का भजन करके। यही तरीका ब्रह्मा जी ने अपनाया था। ब्रह्मा जी ने क्या किया था? जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, उन्होंने सृष्टि का सृजन करना था, तो उन्होंने देखा कि कमल के फूल पे सिर्फ ब्रह्मा जी अकेले विद्यमान है, चारों तरफ जल है और कुछ नहीं है, पूरी सृष्टि में कोई जीव नहीं है। तो उन्होंने सोचा, मैं कौन हूं, मैं यहाँ पे कैसे आ गया, मुझे किसने प्रकट किया? ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, उनको कोई भी अपने जैसा जीव नहीं मिला, ना ही अपना कोई उद्गम स्थान मिला। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो जिस कमल के फूल से वो प्रकट हुए थे, उसकी नाल में, उसकी डंडी के अंदर नीचे नीचे जाते रहे। वो भगवान की नाभि तक पहुंच गए, लेकिन वो भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती, भगवान के दर्शन को ही नहीं कर पाता। तो फिर वो ऊपर आ गए वापस कमल के फूल पर। तो उनको जल से आवाज सुनाई दी, तप तप, जैसे पानी की बूंद टपकती है तो टप टप की आवाज आती है, तो ऐसे उनको आवाज सुनाई दी, तप तप। तो उन्होंने तपस्या की। ऐसे जो हमारे इन धरती पर वर्ष है, 365 दिन का एक साल होता है, ये वाले वर्ष नहीं, उन्होंने हजारों साल तपस्या करी, जो दिव्य वर्ष थे, जो आपको वर्षों के बारे में बहुत बार क्लासों में समझाया गया है। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान की कृपा से उनको अपनी चेतना वापस मिली, और वो सृष्टि का दोबारा से निर्माण कर सके, सृष्टि की रचना कर सके। अदरवाइज वो भूल गए थे कि मैंने सृष्टि की रचना कैसे की थी। तो इसी प्रकार हम लोग भी अपने रूप को भूल चुके हैं, मूल स्वरूप को। ये हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस से हमारा रूप दोबारा मिल सकता है, भगवान की भक्ति के द्वारा। ठीक है। ये पहला श्लोक था कि ब्रह्मा जी ने भी विराट रूप का ध्यान किया, भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी चेतना को प्राप्त किया जो खो चुकी थी। सेकंड श्लोक में ये बताया गया है कि परीक्षित महाराज के जीवन का अभी कुछ ही समय बचा है। तो परीक्षित महाराज को, मैं सेकंड श्लोक पढ़ रही हूँ, ये वाला, ये श्लोका का आपको अर्थ करा रही हूँ। तो परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि उनके जीवन के सिर्फ 7 दिन बचे। उनको इन 7 दिनों में जो शेष जीवन बचा है, उसका उपयोग व्यर्थ की चीजों की प्राप्ति में नहीं लगाना चाहिए, अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए 7 दिनों में कि मुझे स्वर्ग कैसे मिलेगा, मैं कुछ 7 दिनों में ऐसा कर्म कांड कर लूं, कोई ऐसा यज्ञ कर लूं जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। ठीक है। तो
उनको समझा रहे हैं कि वेदों में बहुत सारी ऐसे बातें लिखी हैं जिससे लोग आकर्षित होके स्वर्ग के सुख की तरफ आकर्षित होके उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करने लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में स्वर्ग में भी कोई सुख नहीं है, क्योंकि जब हम लोग स्वर्ग चले भी गए अगर अपने पुण्य कर्मों के द्वारा, जब हमारे पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे तो दोबारा धरती पर आ जाएंगे। ठीक है, किस रूप में आएंगे धरती पर? स्वर्ग के निवासी किस रूप में धरती पर आते हैं? भगवत गीता में पढ़ाया हुआ है, कौन बताएगा? जब हमारे पुण्य क्षीण हो गए धरती पर वापस आएंगे तो किस रूप में आएंगे? नहीं याद। वर्षा होती है। हाँ, क्या होता है? हाँ, वर्षा होती है माता जी, आपने यस बताया था यस एक यस यस, बहुत अ, अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बहुत सही, बहुत सही उत्तर दिया। बारिश के द्वारा हम लोग बारिश के द्वारा वापिस आएंगे। बारिश से अन्न उत्पन्न होगा, अन्न मनुष्य खाएगा। उस अन्न के थ्रू वो अपने वो स्त्री के गर्भ में वीर्य को स्थापित करेगा, फिर हम लोग दुनिया में आएंगे। राइट, बिल्कुल सही बताया। तो आपने भगवत गीता को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत बहुत खुशी हुई इस उत्तर को सुनकर। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी किसी को याद होगा। बहुत अच्छा। तो परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि 7 दिनों को वेस्ट मत कर देना स्वर्ग की प्राप्ति उच्च लोकों में जाने के लिए, क्योंकि वहां पे जो सुख मिल रहा है वो टेम्परेरी है। ये लिंक है सेकंड श्लोक का, मतलब फर्स्ट श्लोक के साथ। फिर अब क्या कह रहे हैं कि चलो ठीक है, पता चल गया कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करनी। ठीक है, पहले श्लोक से ये भी पता चल गया कि हमने भगवान को प्रसन्न करना है, दो चीजें तो क्लियर हो गई। अब भगवान की प्राप्ति करें कैसे? तो उसके लिए बताया है कि अगर वास्तव में भगवान की प्राप्ति करनी है तो जीवन की कम से कम जरूरतों को स्वीकार करना है। जितने भर से गुजारा हो जाए उतना ही इकट्ठा करना है। बहुत ज्यादा धन संसाधनों को इकट्ठा करने में नहीं जुट जाना, क्योंकि अगर बहुत थोड़ी सी जिंदगी है, इस जिंदगी में हम अगर चीजों को इकट्ठा करने में ज्यादा समय वेस्ट करेंगे, धन को इकट्ठा करने में, कोई सामान को इकट्ठा करने में, तो उसके लिए हमें मेहनत लगेगी हमारी और टाइम भी लगेगा। तो अगर हम अपनी मेहनत और टाइम लगा देंगे फालतू की चीजों को इकट्ठा करने के लिए जो कि मृत्यु के बाद साथ में नहीं जानी, तो फिर क्या होगा? उससे क्या होगा कि हम लोग भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति सच में भगवान के पास जाना चाहता है, वो सीरियस है अपनी मुक्ति को लेके, भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता है, तो उसको जीवन की आवश्यकताओं को कम से कम कर देना चाहिए, जितने भर में गुजारा हो जाए। राइट। अब अब वो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि जब परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि अगर भूमि है, हमारे पास जमीन है, तो हमें पलंग की क्या जरूरत है? बिस्तर क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? पलंग बिस्तर जमीन पर सो सकते हैं। अगर हम अपने बाजू को तकिए के रूप में प्रयोग कर सकते हैं तो फिर तकिया लेने की क्या जरूरत है? अगर हम हाथ पर रखकर भोजन कर सकते हैं तो बर्तनों की क्या आवश्यकता है? अगर वृक्षों की छाल पहन सकते हैं तो फिर वस्त्रों की क्या आवश्यकता है? जो लोग व्यर्थ के कपड़ों को, जो उनके काम के नहीं होते, जिनको सड़कों पर फेंक दिया जाता है, जब वो कपड़े फेंके हुए सड़कों से मिल जाते हैं तो हमें कपड़े और लेने की क्या जरूरत है? और अगर पेड़ पौधे फल फल सब्जियां हमें प्रदान कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों ये टेंशन लेके बैठे हैं कि हमारे जीवन में हमारा गुजारा कैसे होगा? जब नदियां जल पिला रही हैं, हमने नदियां प्यासों के लिए जल प्रदान कर रही हैं, प्रचुर मात्रा में प्रदान कर रही हैं, तो हम क्यों खाने पीने की टेंशन लेके बैठे हुए हैं? और जब पहाड़ की गुफाएं हैं तो घर बनाने की क्या जरूरत है? और जब भगवान खुद बैठे हैं सबकी रक्षा करने के लिए, भगवान अपने भक्तों की जरूर रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति हरि नाम जपे, भगवान के नाम का जाप करे और वो भूखा मर जाए, ऐसा कभी नहीं होता। हर लोग कहते जरूर हैं कि सारा दिन हरे कृष्णा करने से क्या होगा, भगवान कौन सा आके खाने को दे जाएंगे, लेकिन करके तो देखिए। ठीक है, भगवान अपने भक्तों की सारी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। तो फिर जो विद्वान लोग हैं वो ऐसे लोगों की चापलूसी क्यों करते हैं? जो कि धनी लोग हैं उनकी चापलूसी करने में कोई फायदा नहीं है। या फिर क्या करते हैं लोग जैसे कोई व्यक्ति ने सपोज
साधु बन गया। अब साधु बन के उन लोगों के पीछे रहता है जिन लोगों के पास धन है, ताकि वो उसको गुजारे लायक कुछ धन दे दे, तो ये गलत बात है। तो सुखदेव गोस्वामी इन दोनों श्लोकों में बता रहे हैं कि हमें पूरी तरह भगवान के ऊपर आश्रित होकर भगवान का नाम लेना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए और जीवन की आवश्यकताओं को कम करना चाहिए। बेसिकली यही उनका कहने का तात्पर्य है। अब हम लोग अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, अब ये तो नहीं है कि हम पेड़ों की छाल पहन लेंगे या सड़क पे पड़े हुए वस्त्र पहन लेंगे जिस आज की सभ्यता में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन की जरूरतों को कम से कम कर सकते हैं। ठीक है। जैसे बहुत अधिक कपड़ों के साथ अलमारियों को भरना, या फिर बहुत अधिक अननेसेसरी सजावट का सामान इकट्ठा कर लेना, बहुत ज्यादा बर्तन इत्यादि इकट्ठे कर लेना, ये सब नहीं करना चाहिए। पैसा लगेगा, मेहनत भी लगेगी, फिर उसकी सफाई भी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो उन चीजों को, जो चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए और भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आगे बताया गया है कि जब मनुष्य अपनी सारी जरूरतों को कम कर ले, ठीक है, पहला तरीका क्या है भगवान की प्राप्ति का? पहले तो भौतिक चीजों के पीछे भागना बंद करो। उससे अगर भागना बंद कर दोगे तो समय बच जाएगा। अब उस समय में क्या करोगे? सेवा करोगे। किसकी सेवा करोगे? भगवान की सेवा करोगे। भगवान की सेवा क्यों करनी है? क्योंकि वो सत्य है, वो सर्वशक्तिमान है, वो कल थे, आज हैं, आगे भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। हमारा उनके साथ सनातन जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है और उनकी प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए हमें जीवन मिला है ताकि हम भगवान की प्राप्ति कर सकें। ठीक है। और उनकी भक्ति करके ही हम लोग जीवन मृत्यु के चक्कर को पार कर सकते हैं। इसलिए अगर हम अपनी जरूरतों को कम कर लेंगे, जो हमारे पास समय बचेगा उसमें हमें क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अगर हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान का प्रेम, भगवान की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं। 7वें श्लोक में बताया है कि आ, अब जब इतना बढ़िया सब कुछ बता दिया सुखदेव गोस्वामी ने कि भाई भक्ति करना जीवन का लक्ष्य है, भक्ति करके जीवन मृत्यु के चक्कर से पार हो जाएंगे, तो सब लोग करते क्यों नहीं है? सबको करनी चाहिए, इजी भी है, करना तो कुछ नहीं है ना, जीव जीव से नाम ही तो लेना है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन होता क्या है, दुनिया में सब लोग जैसे तो होते नहीं है। कुछ लोग घोर भौतिकवादी होते हैं। घोर भौतिकवादी का मतलब क्या है? कि कुछ लोग बहुत ज्यादा मेटीरियलिस्टिक होते हैं, दुनियावी चीजों के पीछे घूमते रहते हैं। तो उनको, वो जो लोग हैं, वो इस बात में इंटरेस्ट नहीं लेते कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वो क्या करते हैं? वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उससे क्या होता है? उनसे उससे उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। देवी देवताओं की उपासना करोगे, वो इच्छाओं को जल्दी जल्दी पूरा कर देंगे। 1 मिनट के लिए सबको होल्ड करना पड़ेगा, कथा से मैं ब्रेक ले रही हूँ, 1 मिनट। दोबारा लगाते हैं। तो कौन लोग हैं जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं, जो कि मेटीरियलिस्टिक हैं? उनको चाहिए कि इस जन्म में हमें सुख मिले, आगे के जीवन की कोई चिंता नहीं है। बस देवी देवताओं को थोड़ा भजन कर लो, उनका नाम जप लो, देवी देवताओं का, वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर देंगे, उसमें वो खुश है। हम्म। इसके बाद वो बता रहे हैं 8वें श्लोक में, यहां तक सबको समझ आया? जी माता जी, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लिंक समझ आ रहा है सारे श्लोकों का एक के बाद एक क्या? आई होप सो समझ आ रहा होगा। ठीक है। लिंक समझ आना चाहिए, एक श्लोक का दूसरे श्लोक से क्या लिंक है, क्यों बोला जा रहा है। अब ये भी समझ आ गया कौन भक्ति नहीं करते। ठीक है। अब अब बोल रहे हैं जो भक्ति करते हैं, वो कौन से भगवान की भक्ति करते हैं, उनको क्या दिखाई देता है ना? वो भगवान के कौन से रूप की पूजा करते हैं? तो कहते कि भगवान, कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए? अब मान लिया जीवन की आवश्यकताएं भी कम कर ली, ये भी मान लिया भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रेम करना है, सब कुछ कर लिया। अब भगवान का ध्यान कैसे करें? भगवान का ध्यान करना है जो हृदय में निवास करते हैं। ठीक है। अब हृदय में निवास करते हैं भगवान का। अब किसी लड़के को बोलो तेरी शादी होने वाली है, किससे होने वाली है? एक लड़की से होने वाली है। और वो मन में उसकी छवि कैसे बनाएगा? अब लड़कियां तो बहुत सी हैं, तो अगर बोलोगे कि लड़की की लंबाई है 5 फुट 3 इंच,
ठीक है। अब उसके कैसे हैं फीचर्स, कैसे हैं फीचर्स, बहुत शार्प है, नैन नक्श बहुत सुंदर है। और क्या है जी, वो पतली है। और कैसी है, वो गोरी है। तो पहनती क्या है, वो इंडियन ड्रेस पहनती है। अब थोड़ी थोड़ी मन में इमेज बननी शुरू हो जाएगी, बाल कैसे है, बाल लंबे हैं, अब कुछ कुछ छवि तो बनने लगेगी ना। अब बोलेंगे भगवान का ध्यान करो, भगवान हृदय में रहते हैं। अभी ध्यान कैसे करें, कुछ कुछ तो झांकी बननी चाहिए भगवान की। तो कहते भगवान हृदय में रहते हैं, लंबाई कितनी है, 8 इंच की, हाइट भी बता दी भगवान की। 4 हाथ है, 4 हाथ में क्या ले लिया हुआ है, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किया हुआ है। अब कैसे हैं, उदास रहते हैं, ना ना ना, बहुत खुश रहते हैं। मुख, उनके मुख पर हमेशा क्या है, प्रसन्नता है। उनकी आंखें कैसी हैं, कमल की पंखुड़ियों के समान। ठीक है। और उनके वस्त्र कैसे हैं, कदम्ब के फूल का जैसे केसरिया रंग होता है, वैसे पीले रंग के भगवान वस्त्र पहनते हैं। और वस्त्रों के ऊपर कोई कुछ लगा हुआ है, कैसे प्लेन वस्त्र है, प्लेन नहीं है, उसके ऊपर रतन लगे हुए हैं, बहुमूल्य रतन, जिनका कोई मूल्य ही नहीं है। और अच्छा, वो गहने पहनते हैं, बिल्कुल पहनते हैं, भगवान आभूषण पहनते हैं। कौन से मेटल के बने हुए हैं आभूषण, सोने के। अच्छा, सोने के बने हुए हैं, उसके बीच में रतन भी लगे हुए हैं। हाँ। और क्या धारण करते हैं, मुकुट। कानों में क्या पहनते हैं, कानों में मकराकृति के कुंडल पहनते हैं भगवान। ठीक है। और भगवान, ऐसे भगवान, इनके चरण कमल, जो संत हैं वो अपने हृदयों में विराजमान करते हैं, मतलब हमेशा वो भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, जो संत महात्मा होते हैं। भगवान के गले में क्या पहना हुआ है, भगवान के गले में है कौस्तुभ मणि। और उसका लॉकेट जो है, कौस्तुभ मणि जो है, उसके ऊपर किसका चित्र बना है, बछड़े का, सुंदर बछड़े का चित्र बना है। कंधे पे क्या है, कंधे पे रत्न, रत्न पहनते हैं। ठीक है। और क्या है, वो ताजे फूलों की माला पहनते हैं। भगवान जिन फूलों की माला पहनते हैं वो कभी मुरझाते नहीं हैं। कमर पर कमरबंद बांधते हैं। उंगलियों में क्या है, अंगूठियां हैं, अंगूठियों में बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं। पैरों में पायल पहनते हैं। और क्या पहनते हैं, कंगन पहनते हैं। और उनके बाल कैसे हैं, घुंघराले हैं। और चेहरा कैसा है, चेहरा सुंदर है, मनमोहक भगवान का चेहरा है। और भगवान की लीलाएं, जो भगवान की ये लीलाएं हैं, या भगवान का जो मुस्कुराता चेहरा है, मुस्कुराता स्वरूप है भगवान का, ये भगवान अपनी मुस्कुराहट के द्वारा, अपनी लीलाओं के द्वारा हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है। तो हमें उन भगवान के ऊपर अपने मन को स्थिर करना चाहिए। जितनी देर हो सके मन में ऐसे भगवान के दर्शन करने चाहिए। अब अच्छा, दर्शन करने सीधा फेस देखना शुरू कर दें, अरे नहीं, ऐसे नहीं। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, कि ध्यान की प्रक्रिया चरणों से शुरू होनी चाहिए और धीरे धीरे मुखमंडल पर आनी चाहिए। तो इसका एक अर्थ ये है कि जब श्रीमद् भागवतम पढ़नी है, तो श्रीमद् भागवतम में जो 10th कैंटो है, उसको भगवान का मुख बोला जाता है, 10th कैंटो को, जिसमें भगवान की सारी लीलाएं हैं, उसको। तो किसी को सीधे सीधे 10th कैंटो नहीं पढ़ना चाहिए, 10वें स्कंद पे नहीं पहुंचना चाहिए। उसको पहले 2 स्कंदों से, एक और दो, उससे शुरू करना चाहिए। ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम की कथा को, अगर श्रीमद् भागवतम को किसी ने पढ़ना है, तो पहले स्कंद से शुरू करके धीरे धीरे 10वें स्कंद तक पहुंचना है, सीधे सीधे 10th कैंटो पे नहीं पहुंचना है। इसका ये अर्थ ये भी है इस श्लोक का। ये बताना रह गया था आपको, जब मैंने पहले भागवतम के कराए थे आपको ये सारे श्लोक। तो ध्यान की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, चरणों से। चरणों से धीरे धीरे भगवान के दर्शन करते हुए भगवान के चेहरे की ओर बढ़ना है। पहले चरणों के दर्शन करने हैं, फिर भगवान के जांघों के दर्शन करने हैं, फिर कमर के दर्शन करने हैं, नाभि के दर्शन करने हैं, वक्षस्थल पे पहुंचना है। फिर धीरे धीरे करके भगवान की मुस्कान के दर्शन करने हैं, फिर भगवान के सुंदर मुखमंडल के दर्शन करने हैं। सीधे सीधे भगवान के मुख को नहीं देखना है, चरणों से दर्शन आरंभ करने हैं। और श्रीमद् भागवतम कहाँ से शुरू करनी है, पहले स्कंद से, सीधे सीधे 10वें स्कंद पर नहीं पहुंचना है। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, कहते देखो, एक तो होता है भक्त, 14वें श्लोक में क्या बता रहे हैं। एक तो भक्त है, भक्त तो सीधे सीधे भगवान कृष्ण का ध्यान कर लेगा। उनको बोलोगे
भगवान कौन है, कृष्ण है, वो मान लेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को कृष्ण के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उनको विराट स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जैसे अगर वो देखेंगे कि हाँ जी ये बादल क्या है, बादल तो भगवान के सिर के बाल है, तो ऐसे देखेंगे, ठीक है, उनके लिए भगवान मतलब कोई बहुत बड़े बड़ा होना चाहिए। उनको लगता है ये छोटे से ठाकुर जी हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान मतलब कोई बहुत विशाल विशाल स्वरूप। तो उनको भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। और अपने जिस भी कामकाज में वो व्यक्ति लगा है, उसमें लगा रहे, अपने कर्तव्यों को निभाता रहे, साथ साथ में भगवान के विराट रूप का ध्यान करे। अब आगे बताया गया है योगी के बारे में, कि जब योगी, इसमें अब आगे चल के जो योगी है उसके लिए मुक्ति के क्या कितने प्रकार की मुक्ति होती है, दो प्रकार की, सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति, कैसे योगी अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी आगे की यात्रा को करता है, इसके बारे में बताया गया है। तो कह रहे हैं परीक्षित महाराज को कि जब कोई योगी मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे, कोई व्यक्ति योग में लगा है, जब उसने धरती को छोड़ना है, तो उसे ये नहीं देखना चाहिए समय क्या है, स्थान क्या है। उसको जब भी धरती को छोड़ना है, इस मर्त्य लोक को छोड़ना है, आराम से बैठ जाना है और प्राण वायु को नियंत्रित करना है। प्राण वायु कौन सी होती है, जो हम सांस लेते हैं, जिसके द्वारा हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस चल रहा है ना, इसको, जिससे हृदय की धड़कन कंट्रोल होती है, हार्ट बीट कंट्रोल होती है, इसको प्राण वायु कहते हैं। तो 5 प्रकार की वायु होती है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। योगी को क्या करना है, उसको आराम से बैठ जाना है जब शरीर का त्याग करना है, और प्राण वायु को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है। साथ ही साथ किसको कंट्रोल करना है, मन को और इंद्रियों को। जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। ये हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, योग शुरू से प्रैक्टिस करते हैं इसलिए ऐसा कर सकते हैं। अब जैसे कल मैं भागवत की कथा सुनने गई, वहां पे छोटे छोटे बालक थे, क्या आयु रही होगी, 7-8 साल की रही होगी। तो वो बहुत अच्छे से कोई मृदंगा बजा रहा है, कोई वहां पे हारमोनियम बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई श्लोक पढ़ रहा है। तो वो 7-8 वर्ष के बालक है। अब उनको शुरू से वैसे ट्रेनिंग दी गई है, इसलिए वो संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण भी कर पा रहे हैं, इसलिए उनको कथा में आनंद भी आ रहा है, शुरू से ट्रेनिंग ही ऐसे मिली है। अब हम अपने बच्चों को बोलेंगे जी ये करो, तो उनको उनसे नहीं होगा। उनको बोलेंगे मृदंगा करताल सीखो, कोई इंटरेस्ट लेगा कोई नहीं लेगा। किसी को श्लोक सीखने को बोलेंगे, बच्चा हो सकता है इंटरेस्ट ले, हो सकता है ना ले। क्योंकि शुरू से जब बच्चे की परवरिश तो टीवी, मोबाइल, गैजेट्स में हुई है, लैपटॉप में, नेट में परवरिश हुई है, कुरकुरे बिस्किट हम लोगों ने खाए हैं। घर में भक्ति का डिपार्टमेंट हम लोगों ने दादी नानी को सौंप दिया है कि ये तो पाठ पूजा का काम। मैं किसी के घर पे गई और उन्होंने मुझे पूरा घर दिखाया, और फिर मंदिर की बारी आई, उन्होंने मुझे मंदिर दिखाया, कहते ये डिपार्टमेंट तो हमारे माता जी का है। मतलब भगवान का भी पूजा स्थल भी एक डिपार्टमेंट है, और उसके अध्यक्ष है माता जी। बाकी सब लोगों को कुछ नहीं, कहते वही देखते हैं यहाँ पे क्या करना है, मतलब उनको कुछ लेना देना नहीं है मंदिर से, राइट। तो जब बच्चों ने शुरू से वैसा माहौल देखा, तो फिर वो कैसे हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि सडनली वो चेंज हो जाए। दूसरा, अगर कई बार माँ बाप बहुत ज्यादा ना परेशान रहते हैं, मेरे बच्चे भक्ति नहीं करते, मेरे बच्चे भक्ति नहीं करते, तो हमें पहले अपनी तरफ देखना चाहिए कि हम लोग जो भक्ति में आए हैं, हम लोग, अब ये सोचो कि 35 के बाद हम लोगों ने भक्ति शुरू करी, किसी ने 36 के बाद, जितने लोग यहाँ पे कथा सुन रहे, आई थिंक एवरी वन इज 30-35+, ठीक है। इससे पहले तो जीवन ऐसा नहीं था, कथा से पहले जब तक जुड़े नहीं थे मंदिर से, कथा से। तो हम लोगों ने पूरी जिंदगी सब कुछ किया, हम लोगों ने शॉपिंग मॉल में भी घूमे, हमने मूवीज भी देखी, हम लोगों ने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक भी मनाई, घूमने भी गए, सब कुछ गए। हमने सारी जिंदगी को एंजॉय कर लिया, और हम लोग चाहते हैं हमारे बच्चे, जिन्होंने हमें ऐसा एंजॉय करते हुए देखा, वो सडनली विरक्त होके माला लेके बैठ जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पहले अपना आचरण सुधारना पड़ेगा। बच्चे समझाने से नहीं समझते हैं, बच्चे देखने से सीखते हैं, समझाने से नहीं सीखेंगे। अगर आप चाहते हो मेरा बच्चा एक्सरसाइज करे, तो आपको खुद पहले उठ के एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो बच्चे भक्ति के मार्ग पर चले, तो आपको उस मार्ग पे चलना पड़ेगा। तो हम बात ये कह कर रहे थे कि योगी को जब शरीर त्यागना है, ये योगी की यात्रा बताया गया है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें तो प्राण वायु तक का नहीं समझ आ रहा। अब तक कंट्रोल किसको करेंगे, मन इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करेंगे। सामने आ जाए रसगुल्ला, भोग लगाओ ना लगाओ, मन ललचाने लग जाता है, कहाँ इंद्रिय कंट्रोल है।
नहीं है ना। तो सामने आ जाए कोई अच्छी सी रील, उस पे लिखा हो कोई हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो रहा हो, अच्छी सी कमेंट्री हो रही हो, तो फटाफट से खोल के पढ़ने लग जाते हैं। कहाँ इंद्रिय कंट्रोल में है। ये योगियों के लिए। ठीक है। तो कहते हैं योगी ने जब स्थान को छोड़ना है, शरीर को छोड़ना है, टेंशन नहीं लेनी, समय क्या है, स्थान क्या है, एक आसन में बैठ जाना है, प्राणवायु, मन और इंद्रियों को वश में करना है। फिर क्या करना है, योगी ने योगी ने शुद्ध बुद्धि से जीव में अपने मन को विलीन कर देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि योगी को पूरी तरह से अपनी बुद्धि को, अपने मन को भगवान में लगा देना है। जब वो पूरी तरह से इंद्रियों को वश में करके अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान में लगा देगा, तो उसको परम आनंद की, परम संतुष्टि की अनुभूति होगी, और उसको संसार की किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट योगी का नहीं रह पाएगा। उसके बाद क्या होगा, लब्धोप शांति की अवस्था मिल जाएगी। लब्धोप शांति की अवस्था की योगी पूरी तरह से आनंद में है, उसका आनंद किसी बाहरी वस्तु के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो पूरी तरह से शांत है। हाँ। और अब आ, ये जो ये जो अवस्था है जिसमें योगी ने पूरी तरह से अपने मन को, बुद्धि को भगवान में लगा दिया है, अब वो सतोगुण, सॉरी, रजोगुण, तमोगुण, अहंकार, इन सब से पार चला जाएगा। वो काल के भी पार चला जाएगा। काल तो देखो देवताओं को भी नियंत्रित करता है ना। लेकिन इस अवस्था में काल का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो पूरी तरह से आध्यात्मिक अवस्था में पहुंच गया, तो उसका उसका ये शरीर रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है। जैसे उसकी मृत्यु होगी, उसको आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा, और वो तो सनातन है, वो तो शाश्वत है ना। और ये जो ऐसे योगी होते हैं, ऐसे योगी, वो कोई भी ऐसी चीज के साथ रिलेशनशिप नहीं रखते जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है। वो फालतू की उलझनों में नहीं पड़ते। वो हर समय अपने मन को, बुद्धि को भगवान के चरण कमलों में लगाते हैं। हमेशा वो किसी भी संसारी झंझट में नहीं पड़ेंगे जिससे उनकी आगे की जर्नी में कोई बेनिफिट नहीं होता। राइट। जैसे हम लोग कैसे समझेंगे, अब कोई सपोज कोई फ्रेंड्स है, एक माता जी, वो भक्ति के मार्ग में लगे हुए हैं, उनके दो फ्रेंड्स हैं, एक सारा दिन उनके साथ बातें करती रहती है, कौन सी किट्टी पार्टी में जाना है, क्या पहन के जाना है, कौन सी एसेसरीज पहननी है, कहाँ से तैयार होना है। एक माता जी हैं जो भक्ति की बात करते हैं। तो जो माता जी ऐसी बातें करते हैं दुनियावी, वो क्या करेगा, क्योंकि उनको भक्ति के मार्ग पे जाना है, तो वो जो माता संसारी बातें करती है उसका साथ छोड़ देंगे, और जो माता भक्ति की बातें करते हैं उनसे दोस्ती बढ़ा लेंगे। ठीक है। तो योगी जो भी चीजें उसको भगवान से दूर कर रही है, उसका त्याग कर देता है, और हमेशा अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर करता है। ठीक है। अब वो योगी अपने प्राणों का त्याग कैसे करेगा, वो सारी भौतिक इच्छाओं से अपने आप को मुक्त कर लेगा। अपनी एड़ी एड़ी से, अपनी हील से, जो मल त्यागने का स्थान होता है, ठीक है, जहां से मल का त्याग करते हैं, वहां वो जो छिद्र है उसको पांव की एड़ी से बंद कर लेगा, और प्राण वायु को धीरे धीरे ऊपर उठाएगा 6 चक्रों में। ये 6 चक्र आपको ऑलरेडी बताए जा चुके हैं, मूलाधार चक्र से शुरू होते हैं, और कैसे योगी ब्रह्मरंध्र से अपनी अ, आत्मा को निकालता है, वो सब आपको डिटेल में वर्णन किया जा चुका है। अगर किसी ने सुनना है तो यूट्यूब पे पड़े हैं वीडियोस, वहां पे जाके दोबारा से सुन सकते हैं। तो पांव की एड़ी से मल द्वार को बंद करके अपनी प्राण वायु को उठाते हुए योगी क्या करता है, अपने 6 जो चक्र हैं शरीर में, उनको पार करता है। प्राण वायु को धीरे धीरे, जैसे मूलाधार चक्र है, वहां से प्राण वायु को नाभि तक लेके आएगा, फिर हृदय तक, फिर छाती तक, फिर जो हमारा तालु होता है वहां तक। ऐसे स्थानों, ऐसे धीरे धीरे वो अपनी प्राण वायु को ऊपर उठाता है जो योगी होता है। और फिर क्या करता है, धीरे धीरे प्राणवायु को दोनों आईब्रोज के बीच में ले जाता है, और फिर ब्रह्मरंध्र से अपने आत्मा को निकाल देता है। जो योगी ऐसा करता है वो सीधे, और ये वाला योगी जो ऐसे ब्रह्मरंध्र से अपनी आत्मा को निकाल रहा है, अपनी प्राणवायु को निकाल रहा है, अब ये योगी, अगर उसकी भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई है, फिर तो वो परमपिता के पास पहुंच जाएगा, उनके धाम में। लेकिन अगर उसकी भौतिक इच्छाएं हैं तो वो भगवान के पास नहीं जाएगा। फिर वो कहाँ जाएगा, उसकी जर्नी आपको यहाँ पे पता चलेगी 22 नंबर श्लोका से। ये यहाँ पे 19 से लेके 21 तक जो श्लोकों का वर्णन है, ये सद्य मुक्ति का वर्णन है। सद्य मुक्ति मतलब इंस्टेंट मुक्ति, मृत्यु हुई साथ के साथ भगवान की प्राप्ति।
जो योगी करेंगे, ठीक है। लेकिन जो क्रम मुक्ति है, क्रम मुक्ति में धीरे धीरे मुक्ति प्राप्त होती है अनेकानेक वर्षों के बाद, तो उसका वर्णन हमें 22वें श्लोक से सुनने को मिलेगा। ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में समझ आया सबको? क्लियर हुआ? जी माता जी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत क्लियर हो गया। बहुत अच्छे से समझ आया। समझ आया? किसी को कोई क्वेश्चन है, हम्म। कोई डाउट है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता माता जी, जो जैसे मैंने आपको एक पहले प्रश्न किया था कि भगवान को हर चीज के लिए मतलब कमल ही क्यों, जैसे कमल नयन, चरण कमल, एक ये पूछा था। और आज मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे भगवान के जब कुंडलों की उपमा दी जाती है तो मकराकृत कुंडल ही क्यों कहते हैं? अब वो पहनते ही ऐसे, ने उपमा नहीं, देखो कमल जैसे नयन है वो उपमा है। वो उपमा मतलब बताया जा रहा है कि भगवान की आंखें कमल जैसी सुंदर हैं। लेकिन जो मकराकृति के कुंडल है, ये उपमा नहीं दी जा रही, भगवान एक्चुअल में ऐसे कुंडल पहनते हैं, ये उपमा नहीं है। हाँ जी। जो हाँ कौस्तुभ जी, हाँ जी, बनी है वो मतलब उपमा नहीं है, वो एग्जैक्टली वैसी आकृति के पहनते हैं। अब पहनते हैं, भगवान पहनते कौस्तुभ हैं। मणि धारण करते हैं, उसके ऊपर बछड़े का चिन्ह है, तो भगवान पहनते हैं, उनकी इच्छा है। राइट, ये उपमा ठीक है नहीं माता जी। है, ये ऐसे ही वो हाँ पहनते हैं। जी। राइट। ठीक है माता जी। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन उपमा एंड रियलिटी में जो कोई कर रहा है, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जैक्टली ऐसा भगवान पहन रहे हैं। और कोई क्वेश्चन है? नहीं है? ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।